चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नया पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप बोलोगे सर ये मेथड हमारे लिए पहली बार हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रॉपर वे में हम कैसे करेंगे सम सॉल्व करना वो देखना है। बाद में हम टेक्स्ट बुक के सम करेंगे और थोड़े एक्स्ट्रा सम भी करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सम में इंफॉर्मेशन दी होती है ऑलवेज दो इक्वेशन दिए होंगे, दो लीनियर इक्वेशन दिए होंगे। तो आप बोलोगे सर तो हमें सबसे पहले जो स्टार्ट करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम पहले इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको हम लेंगे 1 और यहाँ पे लेंगे 2। क्लियर है? अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ x एंड y दिया हुआ है जिसका कोऑफिशिएंट नहीं है, जबकि दूसरे इक्वेशन में आप देखोगे 5 एंड 12 दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर तो स्टार्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम वो पहले इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को आप बोलोगे सर हमें x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे आप बोलोगे सर कुछ कहना इस तरह जा रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम लेंगे यहाँ पे x जो है वो लिखेंगे x, तो x ही साइड लगेगा, इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। ये स्टेप समझ में आ रहा है बच्चा? अब बोलोगे सर आपने कुछ नहीं किया, आपने खाली इतना किया कि y को था वो दूसरी साइड लेके गए, जो प्लस था वो माइनस हो गया। समझ में आया बच्चा? जैसे ये स्टेप क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस में करेंगे? तो आप बोलोगे सर इक्वेशन 2 में। तो अभी हम लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7y इन इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चा आप बोलोगे सर सिंपल वे में पहले इक्वेशन 2 लिखा सर ने, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये पहला स्टेप इक्वेशन 2 यहाँ से लिख दिया एज इट इज। अभी आप बोलोगे सर x की जगह हम क्या रखेंगे? 7 माइनस वाई। क्या लिखेंगे बच्चा? 7 माइनस वाई। तो आप बोलोगे कुछ इस तरह, 5 की जगह तो 5 लिख दिया, x की जगह आ जाएगा 7 माइनस वाई प्लस 12y इज इक्वल टू 7। तो आप बोलोगे सर ये स्टेप भी क्लियर। 5 के साथ मल्टीप्लाई 7 को हुआ, 5 को मल्टीप्लाई हुआ y के साथ। तो आप बोलोगे 35 और यहाँ पे बोलोगे 5y, यहाँ पे 12y एज इट इज। आप बोलोगे सर 12y एज इट इज लिख दोगे और यहाँ पे 7। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो 5y है और यहाँ पे 12y है। तो आप बोलोगे सर 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7y पॉजिटिव, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 5 है, कई बच्चे इसको 35 ही समझे, ये प्लस है, दूसरी इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे सेम वे 7 माइनस 35। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 28 लेकिन माइनस की साइन के साथ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 7। तो आप बोलोगे 4 आ जाएगा -4। जैसे -4 आता है तो आप बोलोगे सर ये x की वैल्यू, हमें y की वैल्यू मिल गई। जैसे y की वैल्यू मिल जाती है तो हम करते हैं वैल्यू पुट। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -4, और आप बोलोगे सर कोई भी इक्वेशन में आप ले सकते हो। आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू है तो y ही लिखना है, यहाँ पे y है ना बच्चा, तो -4। आप बोलोगे सर कौन सी इक्वेशन में? ज्यादातर हमने जो ढूंढा होता है ना फर्स्ट इक्वेशन, उसमें ही रखना होता है, तो इजीली आंसर आ जाएगा इन x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। तो आप बोलोगे सर अभी तो हमें पता चल गया है, तो x इज इक्वल टू पहले लिख लेंगे 7 माइनस वाई, जहाँ पे आप बोलोगे x तो x ही रहेगा, 7 का 7 रहेगा, y की जगह हम लिखेंगे -4। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप बोलोगे +4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो इसके साथ आपके पैर का आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक लिखना है तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, यहाँ पे x, y इज इक्वल टू, x की जगह आप बोलोगे 11 और यहाँ पे -4।
इसके साथ बच्चा हमारा एक सम खत्म हुआ, प्रॉपर लिख लो, उसके बाद हम दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चा, अभी आप बोलोगे सर इस बार हम कौन से फॉर्म में क्या लेंगे, मतलब x के फॉर्म में लेंगे, y के फॉर्म में लेंगे, वो देखना है। देखो बच्चा, पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दिया, तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में देखो, यहाँ x के कोएफिशिएंट है, यहाँ y का कोएफिशिएंट नहीं है, बाकी सब में कोएफिशिएंट x और y में है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अब इस बार हम y के फॉर्म में लिखेंगे। कौन से फॉर्म में बच्चा? y के फॉर्म में। तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको क्या लिखना होगा, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी आपको y के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x आप बोलोगे सर -1 माइनस 3x। क्लियर है बच्चा? ये -1 तो एज इट इज था, 3x दूसरी साइड आएगा तो -3x हो जाएगा। बच्चा ये बहुत सिंपल मेथड है, खाली प्रॉपर स्टेप समझ के करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये आता है तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -1 माइनस 3x इन इक्वेशन 2। ये स्टेप बच्चा आपको प्रॉपर लिखना है तो आपको बहुत इजी रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये रहा दूसरा इक्वेशन, जिसको हम सेकंड इक्वेशन बोल रहे हैं, वो लिख दिया। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर। जैसे ये स्टेप होता है तो आप बोलोगे सर y की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो हमने पहले लिख दिया 2x माइनस 3, और आप बोलोगे सर y की जगह आप लिखोगे ब्रैकेट करके, क्या लिखेंगे, -1 माइनस 3x इज इक्वल टू -8। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल वे में 2x, और ये -3 है, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +3, -3 है वो -3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +9x इज इक्वल टू -8। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा, हमारा सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसके बाद आप बोलोगे सर ये 2x है और ये 9x है, तो आप बोलोगे सर इसको हम 11x बोलेंगे। यहाँ पे -8 है और ये 3 दूसरी साइड जाएगा तो आप बोलोगे -3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, पहले ये आप लिखोगे 11 और यहाँ पे -11, x इज इक्वल टू 11/11 हो जाएगा 1, लेकिन कैसा, -1। बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, ध्यान रखेंगे वो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस थोड़े स्टेप देखना है ध्यान से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे पुट, क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू -1 इन, आप बोलोगे सर इक्वेशन क्या होगा, तो यही वाले हमको प्रॉपर लिखना है, इन फर्स्ट वाले में y इज इक्वल टू, आप बोलोगे -1 माइनस 3x। तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू -1 जो था वो उसको हम पुट करते, तो यहाँ पे पहले लिखते y इज इक्वल टू -1 माइनस 3x, y इज इक्वल टू -1 माइनस 3 की जगह 3 लिखा और x की जगह -1 लिख दिया। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा तो +3, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जैसे 2 आ जाएगा तो आप बोलोगे सर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा -1 एंड 2, -1। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो लिखना पड़ेगा, x एंड y का जो सॉल्यूशन होगा वो -1 एंड 2 होगा। बच्चा एक और लास्ट सम कर लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ x प्लस 8y इज इक्वल टू 19, और दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x प्लस, आप बोलोगे 11y इज इक्वल टू 28। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो पूरा क्लियर है, स्टेप के हिसाब से आपको बच्चा क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अभी यहाँ पे आप देखोगे सर कोएफिशिएंट देखो, x में कोई नहीं है, बाकी सब में कोएफिशिएंट तो है ही। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, करना बहुत सिंपल होगा, हमें x के फॉर्म में ये इक्वेशन लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 19 माइनस 8y, ये पहला स्टेप हो गया। अब लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 19 माइनस 8y इन, आप बोलोगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लिखेंगे
तो आप बोलोगे सर यहाँ सिंपल वे में इक्वेशन 2 जो है वो लिखा जाएगा, वो होगा 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो आप बोलोगे सर, अभी आप बोलोगे x की जगह क्या लिखोगे, तो 19 माइनस 8y प्लस 11y इज इक्वल टू 28। तो ये स्टेप भी हो गया। तो अभी आप बोलोगे सर सिंपल वे में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप बोलोगे 19 माइनस 2 तो 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38। यहाँ पे आप बोलोगे सर सिंपल वे में 2 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे ध्यान में रखना 16y और माइनस की साइन रहेगी वो ध्यान में रखना है, प्लस 11y इज इक्वल टू 28। ये स्टेप जैसे बच्चा ख़त्म होता है हम आगे जा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ 16y है और 11y प्लस माइनस, तो आप बोलोगे माइनस में 16 है प्लस में 11 है, तो बच्चा आप बोलोगे सर कितना आएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 5y हो जाएगा और 28 माइनस 38। यहाँ पे ध्यान में रखना 5y और आगे माइनस की साइन, y इज इक्वल टू आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 होगा वो भी माइनस में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन आप बोलोगे माइनस 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये स्टेप भी क्लियर। अभी आप बोलोगे पुट y इज इक्वल टू 2 इन, आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 19 माइनस 8y। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर सिंपली लिखो x इज इक्वल टू 19 माइनस 8y, x इज इक्वल टू 19, यहाँ 8 की जगह 8, y की जगह आप बोलोगे सर 2 लिखोगे, तो यहाँ पे हो गया 19 और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 16, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ब्रैकेट में एक्स वाई इज इक्वल टू आप बोलोगे 3 and 2, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चा बोलेगा सर ये तो हमें पूरा क्लियर हो गया। तो बच्चा अभी लास्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। यहाँ पे आप बोलोगे सर 2x, दूसरा जो इक्वेशन है वो लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 26। बच्चा ये आपको खुद सॉल्व करना है शांति से समझ के, जितना आप करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन बच्चा मैं आंसर आपको बोल देता हूँ, कई बार मुझे बच्चे पूछे कि बोल दूँ या ना बोलूँ, चलो बोल देते 7 and 6। आपका आंसर आ गया है तो बच्चा कमेंट सेक्शन में बोलना कि आंसर आ गया। आप कई बच्चे बोलेंगे सर 6 नहीं आ रहा 4 आ रहा है, तो 4 आएगा बच्चा, वो ध्यान में रखना। बस ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े टफ लेवल के सम के साथ।